बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में दज्जाल के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दर्द भरा बयान आपको बताएंगे। यही आज हमारी वीडियो का मौजू होगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल तहर इस्लामिक इन्फो सब्सक्राइब कर दें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामी हिस्ट्री और दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, सही मुस्लिम में है कि एक दिन सुबह को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दज्जाल का जिक्र किया और इस तरह उसे बुलंदोबस्त किया कि हम समझे कि कहीं मदीना के नखलिस्तान में मौजूद न हो। फिर जब हम लौट कर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ आए तो हमारे चेहरों से आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जान लिया और दरियाफ्त फरमाया, क्या बात है। हमने बयान कर दिया तो आपने फरमाया, अगर वो मेरी मौजूदगी में निकला तो मैं उसे खुद समझ लूँगा, और अगर वो मेरे बाद आया तो हर मुसलमान उससे आप भगत लेगा। मैं अपना खलीफा हर मुसलमान पर खुदा को बनाता हूँ। वो जवान होगा, आँख उसकी उभरी होगी। बस यूँ समझ लो कि अब्दुल अज़ा बिन कतन की तरह होगा। तुम में से जो उसे देखे उसको चाहिए कि सूरत कहफ की इब्तदाई आयातें पढ़े। वो शाम व इराक के दरमियानी गोशा से निकलेगा और दाएं बाएं गश्त करेगा। ऐ अल्लाह के बंदो, खूब साबित कदम रहना। हमने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो कितनी मुद्दत रहेगा। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 दिन। एक दिन एक साल के बराबर, दूसरा दिन एक महीने के बराबर, तीसरा दिन एक हफ्ते के बराबर, और बाकी दिन तुम्हारे मामूली दिनों की तरह। फिर हमने दरियाफ्त किया कि जो दिन साल के बराबर होगा उसमें एक ही दिन की नमाजें काफ़ी होगी। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं बल्कि अंदाज़ा कर लो। हमने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उसकी रफ्तार की सरअत कैसी होगी। फरमाया, ऐसी जैसे बादल हवाओं से भागते हैं। एक कौम को अपनी तरफ बुलाएगा, वो मान लेंगे तो आसमान से उन पर बारिश होगी, ज़मीन से खेती और फल उगेंगे, उनके जानवर तरोताज़ा और ज़्यादा दूध देने वाले हो जाएंगे। एक कौम के पास जाएगा जो उसे झुटलाएगी और उनका इनकार कर देगी, वो वहाँ से वापस होगा तो उसके हाथ में कुछ ना रहेगा। वो बंजर ज़मीन पर खड़ा होकर हुक्म देगा कि ए ज़मीन के ख़जानों, निकल आओ, तो वो सब निकल आएंगे और शहद की मक्खियों की तरह उसके पीछे पीछे फिरेंगे। फिर ये एक नौजवान को बुलाएगा और उसे कत्ल कर देगा, तो उसके ठीक 2 टुकड़े करके इतनी दूर डाल देगा कि एक तीर की रफ्तार हो। फिर उसे आवाज़ देगा तो वो ज़िंदा होकर हंसता हुआ उसके पास आ जाएगा। नाज़रीन, इसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मज़ीद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला मसीह इब्ने मरियम को भेजेगा। वो दमिश्क के सफ़ेद मशरकी मीनारे के पास 2 चादरें ओढ़े बांधे 2 फरिश्तों के बरों पर बाजू रखे हुए उतरेंगे। जब उनके सर झुकेंगे तो कतरे टिपकेंगे, जब उठाएंगे तो मसल मोतियों के वो कतरे लड़केंगे। जब काफिर तक उनका सांस पहुंच जाएगा तो वो मर जाएगा, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सांस वहां तक पहुंचेगा जहां तक निगाह पहुंचे। उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे और बाब लुद के पास उसे पाकर कत्ल कर देंगे। फिर उन लोगों के पास आएंगे जिन्हें खुदा ने उस फितने से बचाया हुआ होगा, उनके चेहरों पर हाथ फिरेंगे और उनके जन्नती दर्जों की उन्हें खबर देंगे। अब खुदा की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास वही आएगी कि मैं अपने बंदों को भेजता हूँ जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, तो मेरे इन खास बंदों को तूर की तरफ ले जाओ। फिर यजूज मजूज निकलेंगे और हर तरफ से कूदते फांदते आ जाएंगे। बहीर तबरिया पर उनका पहला गिरोह आएगा, उसका सारा पानी पी जाएगा, और जब उनके पास दूसरा गिरोह आएगा तो वो ऐसा सूखा पड़ा होगा कि कहेंगे शायद कभी पानी नहीं होगा इधर, और ज़मीन में हर तरफ फितना और फसाद करेंगे, हम ये मक्का मुकरमा और मदीना में दाखिल नहीं हो पाएंगे। नाज़रीन, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे
اور اللہ تبارک و تعالی ان کی گردنوں پر یعنی یجوج اور مجوج کی گردن پر ایک بیماری بھیجے گا جس میں یہ سارے کے سارے ایک ساتھ ایک دم میں فنا ہو جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی زمین پر اتریں گے، مگر زمین پر بالشت بھر جگہ بھی ایسی نہ پائیں گے جو ان کی لاشوں اور بدبو سے خالی ہو. پھر آپ علیہ السلام سے دعائیں اور التجائیں کریں گے تو بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر ایک قسم کے پرندے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو جہاں خدا چاہے ڈال آئیں گے. پھر بارش ہوگی جس سے تمام زمین دھل دھلا کر اینا کی طرح صاف ہو جائے گی. پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے خزانے نکال اور اپنی برکتیں لٹا. اس دن ایک انار ایک جماعت کو کافی ہوگا اور وہ سب اس کے چھلکے تلے آرام حاصل کر سکیں گے، اور ایک اونٹنی کا دودھ ایک پورے قبیلے سے نہیں پیا جائے گا. پھر پروردگار عالم ایک لطیف اور پاکیزہ ہوا چلائے گا جو تمام ایماندار مرد عورتوں کے بغل تلے سے نکل جائے گی اور ساتھ ہی ان کی روح پرواز کر جائے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح دھینگا مشتی میں مشغول ہو جائیں گے اور ان پر قیامت قائم ہو جائے گی.